हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और पेश है नीलकंठ शिव का पार्ट 2। भगवान शिव ने तब विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया। यह लो, यह सुदर्शन चक्र असुरों का विनाश करने के लिए पर्याप्त होगा। विष्णु, तुमने मुझे श्वेत कमल के स्थान पर अपना नेत्र दिया है। आज से तुम्हारे नेत्रों की ज्योति और सौंदर्य कमल के समान ही होगी। हे महादेव, हे करुणा के सागर, आपकी कृपा से के सम्मुख मैं नतमस्तक हूँ। शिव अंतर्धान हो गए तो विष्णु वापस लौट पड़े। मुझे अब शीघ्र देवराज इंद्र के पास पहुँचना चाहिए। इंद्र के पास चलो देवराज, अपनी सेना एकत्र करो। वे असुर अब हमारे सम्मुख नहीं टिक सकेंगे। चलिए प्रभु, सेना तो तैयार है। इंद्र के भाग जाने से उधर इंद्रलोक पर असुरों का अधिकार हो चुका था। वाह, अति सुंदर, नाचो और नाचो। जल्दी ही असुर सुरा सुंदरी में डूब गए। लाओ और लाओ, इस सुवासित मदिरा से हमारा प्याला भर दो। जी। हा 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 हा। नहीं, छोड़ मुझे दुष्ट। असुर का क्रोध भड़क उठा। नीच स्त्री, तूने मुझे दुष्ट कहा। यह ले, खच। आह। उसी समय विष्णु और इंद्र ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। विष्णु के सुदर्शन चक्र से घबराकर असुर भागकर भगवान शिव के पास पहुँचे। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ, देवता हमारी जाति को नष्ट कर देना चाहते हैं। धैर्य रखो असुरराज, मेरा प्रियगण वीरभद्र तुम्हारी सहायता करेगा। वीरभद्र, असुरराज की सहायता करो। जो आज्ञा महादेव। शिवगणों की भयानक सेना के साथ वीरभद्र देवताओं पर टूट पड़ा। शिवगण वीरभद्र, इस तरह ये तो हमें खत्म कर देंगे प्रभु। देवदानवों में भयानक युद्ध छिड़ गया। मारो, एक भी बचकर ना जाने पाए। रात होने पर युद्ध रुका तो देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया गया। मुझे किस लिए स्मरण किया देवराज? गुरुदेव, असुरों से संधि ना हुई तो हमारा भारी विनाश हो जाएगा। देवताओं के कहने पर आचार्य बृहस्पति असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास गए। आचार्य, मैं विवाद बढ़ाने नहीं, संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आइए आचार्य, देवगण हारने लगे तो आपको भेजा है। पधारिए, अब क्या चाहते हैं आपके देवता? संधि तो हो सकती है आचार्य, परंतु देवता हम असुरों को पहले बुद्धिहीन, क्रूर, असभ्य और क्रूर कहना छोड़ें। मैं उनकी ओर से वचन देता हूँ आचार्य, आगे से वे ऐसा ना तो कहेंगे और ना सोचेंगे। मेरा एक प्रस्ताव यह भी है आचार्य, देवदानवों की श्री वृद्धि के लिए हमें मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र से जो बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हों उन्हें देवदानव आपस में बांट लें। आपका विचार तो उत्तम है, पर हमें विष्णु का विश्वास नहीं। यदि महादेव शिव इस प्रस्ताव का समर्थन करें तो बात बन सकती है। दानवों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। प्रस्ताव तो उत्तम है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, परंतु इसकी सारी व्यवस्था विष्णु को करनी होगी। मैं करूँगा महादेव, हम भी तैयार हैं। तत्काल भगवान शिव ने देवदानवों का मेल कराया। कल प्रातः सभी को क्षीर सागर के तट पर एकत्र होना है। मंदराचल पर्वत को मथनी और शेषनाग को रस्सी बनाकर सुर और असुरों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। हैया हैया। मंदराचल पर्वत को एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकाया गया था। विष्णु ने असुरों को शेषनाग के मुंह की ओर रखा। भूं। देवता लोग पूंछ की ओर रहने से शेषनाग की विष ज्वाला से सुरक्षित रहें। और तेज चलाओ, समुद्र के गर्भ से बहुमूल्य रत्न निकलने वाले हैं। अनंत काल तक समुद्र मंथन के बाद समुद्र के गर्भ से सबसे पहले कामधेनु गाय निकली।
उसके बाद चपल नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और मदिरा छलकाने लगी। लाओ सुंदरी, आज तो छक्कर पिला दो मदिरा, हमें भी दो देवी। उसके बाद कल्प वृक्ष और फिर मोहिनी अप्सराएं निकली। आहा सुंदरियों, हमारे पास आओ। असुरराज, पहले सभी वस्तुओं को निकल तो आने दो। इस बार अपनी छटा बिखेरता चंद्रमा निकला। चंद्रमा सीधा महादेव के शीश पर जाकर स्थित हो गया। तभी भयानक गर्जन के साथ कालकूट विष प्रकट हुआ। भागो, रुको, भागो मत। क्या भूल गए असुरराज, अभी अमृत भी निकलना है। हाँ, अमृत पीकर हम अमर हो जाएंगे। हा हा हा। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और अनेक रत्नों के बाद अंत में धवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत निकल आया, इसे हम पिएंगे। असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। वे उसे छीनकर भागने लगे। हे प्रभु, वे भाग रहे हैं, अमृत कलश को बचाइए। चिंता ना करो देवराज, थोड़ा धैर्य रखो। विष्णु ने तत्काल मोहिनी रूप धारण किया और रुको असुरराज, कहाँ भाग रहे हो? आहा सुंदरी। विष्णु ने असुरों को बहलाकर अमृत कलश को लिया और मोहिनी रूप में अमृत पिलाना प्रारंभ किया। अमृत पान करके देवता शक्तिशाली और अमर हो गए। असुरों को उन्होंने भगा दिया। भागो और अपनी जान बचाओ। ठहरो, कहाँ भागते हो? वे अमर हो चुके हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते। इस बीच कालकूट विष का भयंकर प्रभाव सारी सृष्टि में फैल गया। गर्र। उधर इंद्रलोक में, यह विनाश कैसा है प्रभु? अमृत के बंटवारे में हम कालकूट विष को भूल गए इंद्र। कालकूट विष की विनाश लीला तीनों लोकों में फैल गई। देव दानव, नर नारी, ऋषि मुनि, जीव जंतु मृत्यु भय से जान बचाकर भागने लगे। पंचभूत आपस में टकराने लगे। इस विनाश से बचने का कुछ तो उपाय होगा प्रभु। उपाय तो है देवराज। भगवान आशुतोष शिव मृत्युंजयी हैं, वे अजर अमर हैं। लोकहित के लिए वे ही इस विष का पान कर सकते हैं। सभी देवगणों ने शिव से प्रार्थना की और देवगणों की प्रार्थना पर सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिव ने विषपान किया। कालकूट विषपान करके शिव ने भयंकर विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। कालकूट विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। दोस्तों, मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।